जय श्री राधे कृष्णा। संजू तोमर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है गाइस अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया की आप सभी को, मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अक्षय तृतीया के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताने वाली हूं और काफ़ी मैं अपने बांके बिहारी जी और यहाँ दुर्गा मंदिर, राधा रानी सभी के दर्शन कराने वाली हूँ, चरण दर्शन। फिर हम सब की तरफ से यूट्यूब फैमिली और यूट्यूब के सभी क्रिएटर और सभी छोटे बड़े सभी को मेरी तरफ से अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी आज तीज भी बोलते हैं बहुत से लोग, बहुत से अक्षय तृतीया होती है। आज अनसूजे साये भी होते हैं जिनकी शादी कभी भी नहीं निकल रही हो, तो आज के दिन उनकी भी शादी, पंडित लोग कह देते हैं आज के दिन उनकी शादी हो जाती है, तो कुछ भी कोई विघ्न बाधा नहीं आती। तो अक्षय तृतीया में गाइस हमारे वृंदावन में होते हैं बांके बिहारी जी में चरण दर्शन। और सभी वैसे तो हमेशा आप कभी भी कहीं भी जाइए मंदिर में, तो हमेशा पूरे उनके कभी भी ठाकुर जी के चरण नहीं दिखाए जाते हैं। और हमेशा उनके चरण बांके बिहारी जी हों या राधा रानी जी हों, कोई भी मंदिर में जाकर आप कभी भी देखेंगे कभी भी किन्हीं भी भगवान के चरण नहीं दिखाए जाते हैं। हमेशा उनके पोशाक के अंदर उनके चरण छिपे रहते हैं। और आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन सिर्फ भगवान के को ऐसी पोशाकें पहनाई जाती हैं जिनमें भगवान जी के चरण हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और बड़े मनोहर लगते हैं। उनके चरण के साथ में, बांके बिहारी जी के चरण के साथ में तो इतनी मोटी मोटी पजेबें पहनते रहते हैं और साथ में एक लड्डू होता है, पूरा पूरा 1.25 किलो का लड्डू रखा रहता है उनके चरण में। और बांके बिहारी जी में आज गाइड्स, मैं तो कहूँगी आप अक्षय तृतीया के दिन या संडे सैटरडे हो तो आप वृंदावन ना जाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ रहती है, काफ़ी भीड़ रहती है कि हमारी जो 4 पहिए के बाइकल हैं उनका तो एंट्री होती ही नहीं है। तो इसलिए मैं अक्षय तृतीया के बारे में आज बता रही हूँ। तो आज देखिए, आज हमारे यहाँ मंदिर है दुर्गा मंदिर, वहाँ पे भी अक्षय तृतीया में श्री ठाकुर जी और राधा रानी जी के चरण दर्शन हो रहे हैं। तो वहाँ शाम को आप चरण दर्शन में आपको जाऊंगी, वीडियो लेकर आऊँगी, आपको दिखाऊंगी, आपको शाम को भी सभी आपको बारीकी से देखना चरण दर्शन। तो आज चलिए मैं दिखाती हूँ बांके बिहारी जी में चरण दर्शन किस प्रकार होते हैं और राधा रानी जी के यहाँ पर चरण दर्शन कैसे होते हैं, सभी आपको मैं वीडियो में चलकर दिखाती हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे लिखकर सभी इसमें वीडियो में अपनी सहभागी बने। और देखिए, जो आज के दिन ये रसक बिहारी जी के दर्शन हैं और बांके बिहारी जी के दर्शन हैं। आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन जो भी ठाकुर जी के चरण दर्शन करते हैं या राधा रानी के चरण दर्शन करते हैं, तो कहते हैं उन्हें 365 यानी 1 साल के दर्शन का फल उन्हें प्राप्त होता है। तो सभी इसीलिए अक्षय तृतीया को काफ़ी भीड़ होती है और सभी भगवान के चरण दर्शन करने के लिए बिहारी जी जाते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन कलश भी नए भरे जाते हैं और अपने पितरों को पानी पिलाया जाता है। ये बांके बिहारी जी के देखिए मेन दर्शन इस तरह होते हैं, वीडियो हमने दिखा दी है। ये राधा रानी जी के चरण हैं, जय श्री राधे। अब ये हैं हमारे दिल्ली दुर्गा मंदिर जी में अपने ठाकुर जी हैं, राधा प्यारी और श्री कृष्णा जी, उनके चरण दर्शन हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। तो उनके चरण दर्शन का फल प्राप्त कीजिए। तो देखिए, अक्षय तृतीया का महत्व मैं आपको बता रही हूँ। अक्षय तृतीया का महत्व है कि हम अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम पाठ पूजा करते हैं, जो भी हम दर्शन करते हैं, जो भी हम
अपनी मनोकामना मांगते वो 1 साल के लिए पूरी रहती है। क्योंकि आज के दिन बहुत से लोगों के और हमारे यहाँ पर भी नया कलश भरा जाता है, जो आज के दिन ही भरा जाता है। अन्यथा और दिन हम नया कलश नहीं भर सकते। ठीक है, जो मिट्टी का नया कलश होता है वो आज के दिन ही भरा जाता है हमारे यहाँ। और उसी कलश से हमें जो अपने पितरों का भोजन बनाते हैं उनको पहले भोजन कराते हैं, और उसी कलश से और उसके साथ में छोटे छोटे 4 जो छोटे मिट्टी के गिलास होते हैं, या फिर हम स्टील के गिलास भी रख लेते हैं, उनमें मीठा पानी पिलाया जाता है। और वो पानी साल भर के लिए अपने पितरों के जो साल भर के जो पितर हम होता है एक साथ साल भर के लिए वो पानी हमें पिला देते हैं। तो एक बड़ा कलश भरा जाता है और 4 छोटे छोटे गिलास भर के 5 करके ऐसे हम अपने पितरों को पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, फिर पानी पिलाते हैं भोजन देने के साथ बाद में। तो ऐसे करके अपना अपना महत्व अक्षय तृतीया का सबके यहाँ अलग अलग होता है। और आज के दिन हमारे कान्हा जी का लगता है सत्तू का भोग। वृंदावन में घर घर में आज के दिन कान्हा जी के सत्तू का भोग लगाया जाता है, और जिसे कोई सतुआ भी बोलते हैं, ब्रज भाषा में इसे सतुआ बोलते हैं। और वैसे सत्तू होता है, सत्तू का भोग लगाया जाता है। और सभी भगवान के 1.25 किलो का जो सत्तू का लड्डू बना के रखा जाता है, और उसमें हल्का बेसन भी मिलाया जाता है। वो 1.25 किलो का लड्डू होता है जो बांके बिहारी जी के चरणों में रखा जाता है। उनको प्यारी प्यारी पैजनियाँ पहनाई जाती हैं नई, और बिल्कुल भारी भारी, क्योंकि उनके चरण दर्शन का दिन होता है आज का दिन, तो इसलिए उनको प्यारी प्यारी पैजनियाँ भी पहनाई जाती हैं और उनके चरणों को अच्छी तरह से सजाया जाता है। तो ये है अक्षय तृतीया का महत्व है। और आज के दिन जिनकी भी शादी नहीं हो पा रही होगी और ना ही पंडित निकाल पा रहे हैं, तो आज के दिन उनकी भी शादी तय हो जाती है। और आज के दिन जिसकी शादी होती है उसकी शादी में कोई विघ्न बाधा नहीं आती। तो यह अक्षय तृतीया का महत्व है। और चलिए आज शाम को आपको अपने दुर्गा मंदिर में जाकर मैं अपनी ठाकुर जी के चरण दर्शन कराऊंगी। ये है हमारे दुर्गा मंदिर, श्री ठाकुर जी के चरण दर्शन। और देखिए कितना मनोहर रूप लग रहा है ठाकुर जी का, और मानो साक्षात बिल्कुल ज़मीन पर आ गए हैं। तो ये देखिए मैं वीडियो बनाकर लाई हूँ, मंदिर गई थी। तो अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में सभी जगह गोपाल जी के, राधा रानी के चरण दर्शन होते हैं, और सभी जगह चरण दर्शन कराए जाते हैं। चरण दर्शन का महत्व अक्षय तृतीया को एक अपना महत्व होता है। कहते हैं इनके चरणों में इंसान की मुक्ति है, जन्नत है, और इनके चरणों से ही इंसान के 1 साल के जो दर्शन है वो पूरे हो जाते हैं। 1 साल के जो दर्शन करता है प्राणी जाते मंदिर में, उनका फल जो एक दिन अक्षय तृतीया को कर लेते हैं, उनका साल भर का फल एक ही दिन में मिल जाता है। तो ये देखिए कितने सुंदर, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये हमारे छोटे छोटे बाल गोपाल हैं। ये सभी मंदिर में राधा रानी जी हैं, ये लाडली मैया जी हैं। और ये मंदिर का देखिए, सभी मंदिर को दिखा देती हूँ मैं आपको। ये लक्ष्मी नारायण जी हैं, फिर राधा कृष्ण हैं, फिर मेरे दुर्गे माँ हैं, उसके बाद में राम जी हैं, फिर हनुमान बाबा हैं, उसके बाद में संतोषी माँ है, गणेश जी भगवान हैं, और उधर सामने से वे भोले जी का मंदिर है। और सभी संगत बहनें मंदिर में बैठी हैं, और सभी अभी हम कीर्तन करके चुके हैं, भगवान जी का भजन, राम नाम की माला सब कर चुके हैं। तो अब हम घर जाने की तैयारी में हैं। जय जय श्री राधे।
गाइस मैं मंदिर से आ गई हूँ। मंदिर में से लाई हूँ अक्षय तृतीया यानी कान्हा जी के चरण दर्शन की फ़ोटो और वीडियो भी बनाकर लाई हूँ पूरे मंदिर की संगत के साथ में। तो आई होप आपको ये अक्षय तृतीया का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक भी कर देना और लाइक करना। और वीडियो को नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करके जाना, लाइक करके जाना और कमेंट अवश्य करना कि आपको बांके बिहारी जी के दर्शन और गोपाल जी के दर्शन, इसके चरण दर्शन कैसे लगे। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। जय श्री राधे कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।